अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन स्टीम रोस्ट। घर पे कैसे बनाते हैं। ये शादियों वाला रोस्ट है जो कि हमें अक्सर शादियों पे खाने को मिलता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी इसको घर पर ट्राई करें। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। मैंने ये 4 जो हैं ले लिए हैं लेग पीसीस। एक मुर्गी के 2 मुर्गियाँ बनवाई थी, उसके मैंने लेग पीसीस वाला पार्ट अलग कर लिया और ये मैं 4 पीसीस बना रही हूँ और इंशाल्लाह इसी की तरकीब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको हम कट लगा के इसकी मैरिनेशन करेंगे और मैं गाहे बगाहे आपको दिखाती रहूँगी कि मैंने इसको कैसे मैरिनेट किया। फिर 6 घंटे का रेस्ट देने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसे हम स्टीम करेंगे। वो कैसे करेंगे सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, कीप वॉचिंग द वीडियो। ये मैंने इसको कट लगा लिए, ये देखें इस साइज़ के हमने ज़रा गहरे कट लगाने हैं ताकि जो हमने मैरिनेशन करनी है वो इसके अंदर डीप इसके अंदर तक चली जाए। इसी तरह हम इन सब तीनों को कट लगा लेंगे। कट मैंने लगा लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमने मज़ीद और क्या क्या शामिल करना है। अब इसमें हम 10 लीमू का जूस शामिल करेंगे, लेमन जूस फ्रेश। 2 चम्मच हम इसमें खाने के चम्मच जो हैं वो इसमें हम शामिल करेंगे। ये वाली चम्मच 2 खाने के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे नमक और 4 खाने के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन पेस्ट। सिर्फ लहसुन डालना है, लहसुन अदरक नहीं डालना। बस यही तीनों चीज़ें इसमें जाएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। तो देखते रहिए मेरे साथ। ये लेमन जूस है, नमक शामिल करेंगे, फ्रेश नमक है चक्की का। मैं केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करती, ताज़ा चीज़ें यूज़ करती हूँ, फ्रेश, ये ऑर्गेनिक है। और 4 चम्मच हम इसमें डालेंगे लहसुन पेस्ट। लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया है। अब हम लेमन जूस और नमक शामिल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नमक भी शामिल कर दिया है और लेमन जूस भी। अब हम इसको अच्छे तरीके से मल के इसके अंदर ये सारा जज़्ब करेंगे और इसको 6 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे और फिर आपको नेक्स्ट दिखाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। इसको हमने अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको कट लगा के हमने 2 चम्मच इसमें, ये 4 मुर्गी की रानें हैं, इसमें हमने 2 चम्मच खाने वाले चम्मच जो हैं वो नमक शामिल किया, देसी नमक। और इसमें हमने 10 लीमू के रस शामिल किए हैं, यानी दरमियाने साइज़ के लीमू थे, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे। और उसके अलावा इसमें हमने शामिल किया है लहसुन के 4 चम्मच। तो इन तीनों चीज़ों को हमने लगा के इसको मैरिनेट कर दिया। अब इसको हम 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस हम फिर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसको हमने ऑयल को हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें अपना चिकन जो है उसको 6 मिनट के लिए, अपनी चिकन की जो लेग पीसेस हमने बनवाए थे उसको हम 6 मिनट के लिए वो कर लेंगे, फ्राई करेंगे, लॉक कर लेंगे उसे। उसके बाद फिर हम उसे स्टीम करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए ये 6 घंटे की मैरिनेशन के बाद इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद सा रंग आ गया इनका, और देख सकते हैं आप। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी विंग्स शामिल करेंगे, सॉरी लेग्स शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें शामिल कर दिया। इधर हमने अपना ये कुकर चढ़ा दिया, इसमें हमने पानी डाल दिया नीचे 2 गिलास और उसके अंदर हमने स्टेनर रख दिया। अब इसके ऊपर हम अपनी जो चिकन की टांगें हैं मुर्गी की, उनको हम स्टीम रोस्ट करेंगे इंशाल्लाह। आँच हमने दरमियानी रखी हुई है, तेज़ आँच पे इनको फ्राई नहीं करना, मीडियम आँच पे फ्राई करना है। 3 मिनट हम एक साइड को देंगे और 3 ही मिनट हम दूसरी साइड को देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है।
3 मिनट अब हम इधर देंगे। 6 मिनट हम दोनों साइडों से फ्राई करके इनको निकाल लेंगे। 6 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको जो है ना निकाल लेंगे और बाकी 2 लेग्स भी फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इनका दोनों साइडों से। लेकिन अभी ये डन नहीं हुई, इनको डन करेंगे हम स्टीम करके। अब हम इसको ठंडा होने देंगे और इसके ऊपर हमने एक और काम करना है, फिर वो आगे चल के आपको बताते हैं। बाकी 2 रह गई हैं, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे 6 मिनट के लिए। ये जो इसका अमेज़ा बच गया है ना, नीचे लहसुन, लेमन और नमक, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसके हम चावल बनाएंगे, जिसके ऊपर हमने इस लेग पीसीस को अपने सर्व करना है। उन चावलों में हम डाल लेंगे और ये ज़ाया नहीं जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ अल्लाह की नेमत है, इनको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी लुक कितनी प्यारी आई है कि माशाल्लाह माशाल्लाह। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। ये सब चीज़ें घर पे बनानी बहुत ज़्यादा आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अपनी तवज्जो जो है उसको अपने काम पे फोकस रखें अपना, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देता है। अल्लाह का ज़िक्र करते रहें अपना और अपने काम पे तवज्जो रखें। ये बाकी 2 पीसेस भी हमने फ्राई कर लिए हैं। अभी हम आपको इनका नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताने लगी हूँ कि अब हमने इनका क्या करना है। इनको आप 5-6 मिनट तक ठंडा होने दें। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हमने इसके ऊपर एक मसाला लगाना है। वाहिद एक ही चीज़ है जो हमने अब यूज़ करनी है, और उससे फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी और आसान कितना है बनाना। ये सबसे ज़्यादा इसकी मज़े की बात है। ये मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ कि हमने इसके साथ नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। अब हमने लेनी है रेड चिली। ये देखिए रेड चिली है मेरे पास, इसका पाउडर सिर्फ, और कोई चीज़ इसको नहीं लगानी है आपने। बस इसका सारा टेस्ट तो डेवलप हो चुका है रात को जो हमने मैरिनेशन करके रखी थी। अब हम इस पर रेड चिली लगाएंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इससे देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आ गई है। दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। पूरा इसको हमने भर देना है लाल मिर्चों से। इसका कलर बड़ा यूनिक और बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है माशाल्लाह। ये रेसिपी भी बड़ी मुझे लाजवाब लग रही है। इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे, इंशाल्लाह ट्राई करें और कैसी बनी है आपकी अपनी आपने जो ख़ुद तैयार की घर पे रेसिपी, उसको कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। जो भी चीज़ हम आपके लिए करते हैं वो इसीलिए होती है कि आप लोग भी इसको घर में ट्राई कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको बरकत दे, इसके हलाल दे और अच्छे खाने जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो वो हम खाएं। अब ये देखिए ये चारों पीसेस को मैंने कर दिया, रेड चिली लगा दी है पूरी तरह। इसको हमने कवर कर दिया मिर्च के साथ, लाल मिर्चों के पाउडर के साथ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको स्टीम कैसे करना है। ये हमारा कुकर है, बहुत स्टीमर और ये वो लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर एक जाली रखें स्टैंड वाली, और ये कपड़ा मैंने एक ले लिया, कपड़ा नहीं है सॉरी, ये वो जो आजकल बैग्स आ रहे हैं ना शॉपिंग के लिए, उसी को मैंने धो के अच्छी तरह इसके अंदर मैं बिछा लूँगी, ताकि ये जो है ये वो ना हो, इसको डायरेक्ट भाप ना लगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको स्टीम के लिए कैसे करना है। ये देखें अब हमने इसे देनी है स्टीम, और ये हमारा डन हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं है, बेशक एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं आप, क्योंकि स्पेस हमारे पास इतनी ही है। 30 मिनट की स्टीम देनी है अब हमने इसे, और इंशाल्लाह फिर ये डन है। कुकर हमने बंद कर दिया है। टाइम हम अपना नोट कर लेंगे। हमारा टाइम तकरीबन इसको लगेगा 30 मिनट। इसको हमने भाप पे पकने के लिए रख दिया है। इसकी भाप हम निकाल देंगे और
इसे खोल के अभी आपको दिखाते हैं कि ये कैसा तैयार हुआ है। डिश आउट करते हैं इसे। मुलाहिज़ा फरमाएं जी, कैसी शानदार इसकी तैयारी हुई है। ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये बहुत ही शानदार तैयार हुआ है। देख सकते हैं आप इसकी कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। इसके ऊपर हम हल्का सा जो है वो चाट मसाला वगैरह छिड़क सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं ऊपर। इसको आप मंदी बना के उसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने जो ख़ुद बनाई रेसिपी घर के अंदर, आपने हमारी रेसिपी जो ट्राई की वो आपको कैसी लगी और उसका क्या रिज़ल्ट आया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।